तू चुप है। तुझे पता है 800 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तुम्हारी एक गलती और सब कुछ खत्म। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे कुछ पता भी है ये तू क्या करने जा रहा है? अगर तूने काम कर दिया तो पैसों की बारिश कर दूंगा। बस मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। कहते हैं जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा से डरते नहीं बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे दुनिया सिर्फ चाय बेचने वाला समझती थी। वक्त ने उसे वो बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस लड़के का नाम था रमेश। शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क के कोने पर छोटी सी चाय की टपरी थी। टूटी हुई छत, पुराना स्टव और कुछ कुल्हड़। उसी टपरी पर रोज सुबह से शाम तक चाय बनाता था 19 साल का रमेश। उम्र भले ही कम थी लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ किसी बुजुर्ग से कम नहीं था। कुछ साल पहले रमेश के माता पिता एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। एक ही पल में उसका पूरा सहारा टूट गया। घर में अब सिर्फ रमेश और उसकी 14 साल की छोटी बहन बची थी। बहन की पढ़ाई, घर का खर्च, रोज का खाना रमेश के ऊपर आ गया। उसी दिन रमेश ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बहन को किसी के आगे झुकने नहीं देगा। रमेश बचपन में पढ़ाई में तेज था। माता पिता के रहते वह 5वीं कक्षा तक पढ़ पाया था। हालात ऐसे बने कि स्कूल छूट गया और जिंदगी शुरू हो गई। उसने चाय बनाना सीखा क्योंकि पेट की आग किसी बहाने को नहीं समझती। दिन भर चाय बेचकर वह किसी तरह अपना और बहन का गुजारा करता था। रमेश की टपरी के ठीक सामने एक कंप्यूटर क्लास थी। रोज वहां अच्छे कपड़े पहने लड़के लड़कियां आते, बैग टांगे, सपनों से भरी आंखों के साथ। रमेश जब भी चाय देने जाता उसकी नजर अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक जाती। कीबोर्ड की आवाज, स्क्रीन पर चलते शब्द, कोड की लाइनें, उसे यह सब किसी जादू से कम नहीं लगता था। वहां पढ़ने वाले कई छात्र रमेश का मजाक उड़ाते थे। देखो, चाय बेचने वाला कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। अरे, इसे तो माउस पकड़ना भी नहीं आता होगा। रमेश सब सुनता था लेकिन कुछ नहीं कहता था। वह जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो शायद उसे वहां चाय देने से भी रोक दिया जाएगा। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उसकी मजबूरी थी। रमेश का दिमाग बहुत तेज था। जो भी देखता उसे ध्यान से समझता और वो जल्दी सीख जाता। कंप्यूटर क्लास के टीचर जो भी पढ़ाते रमेश मन ही मन सब सुनता और सीखने की कोशिश करता। नेटवर्क क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब बातें बिना किताब के उसके दिमाग में बैठती जा रही थीं। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था लेकिन सीखने की चाह नहीं। कंप्यूटर क्लास के सीनियर मैनेजर आशीष कई दिनों से रमेश को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रमेश रोज स्क्रीन को ध्यान से देखता है और कभी कभी खुद से कुछ बुदबुदाता रहता है। एक दिन आशीष ने उसे अपने केबिन में बुलाया और पूछा, रमेश, तुम रोज कंप्यूटर स्क्रीन को इतने ध्यान से क्यों देखते रहते हो? रमेश ने झिझकते हुए कहा, सर, मुझे मशीनों से बहुत प्यार है। मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि ये कैसे काम करती हैं। आशीष ने पूछा, तो क्या तुम भी कंप्यूटर सीखना चाहते हो? रमेश ने हिम्मत करके कहा, सर, मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीख चुका हूँ। ये सुनते ही बाकी टीचर हंस पड़े। सर, ये झूठ बोल रहा है, चाय बेचने वाले को क्या ही आएगा। लेकिन आशीष गंभीर हो गए। उन्होंने रमेश से पूछा, अच्छा बताओ, अब तक क्या क्या सीखा है? रमेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, कोडिंग के बेसिक्स, नेटवर्किंग, डेटा स्टोरेज और बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब। पूरा कमरा सन्न रह गया। आशीष ने पूछा, ये सब सीखने के लिए तो पढ़ाई और अनुभव चाहिए, तुमने कैसे सीखा? रमेश ने बस इतना कहा, सर, मुझे मशीनों से बहुत प्यार है। आशीष के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ये कोर्स बहुत महंगे हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद रोज 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। उस दिन रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। अब उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई। दिन में चाय, रात में कंप्यूटर। धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना उसके लिए चाय बनाने जितना आसान हो गया। एक शाम रमेश की टपरी पर एक आईटी कंपनी के कुछ कर्मचारी चाय पीने आए। वे आपस में घबराकर बातें कर रहे थे। कंपनी के सिस्टम में बहुत बड़ा वायरस या बग आ गया था। बाहर से इंजीनियरों की टीमें आ चुकी थीं, लेकिन समस्या हल नहीं हो पा रही थी। कंपनी के लगभग 800 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। रमेश उनकी बातें सुन रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं कंप्यूटर जानता हूँ तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे, कंप्यूटर चलाना और सिस्टम की इतनी बड़ी समस्या ठीक करना अलग बात है। तू चाय बनाने वाला क्या जानेगा? अरे भाई, चाय बनाना भी कोई कम हुनर है क्या? लेकिन रमेश ने नेटवर्किंग, फायरवॉल और डेटा प्रोसेसिंग की बातें करनी शुरू कर दी। ये सुनकर कर्मचारी चौंक गए। अगले दिन यह बात कंपनी के मालिक श्रीनिवासन तक पहुंची। पहले उन्होंने गुस्से में मना कर दिया, लेकिन रात भर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। रमेश को बुलाया गया। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड बोला, यहाँ भीख नहीं मिलती, आगे जाओ। रमेश ने गार्ड को बोला, कंपनी के मालिक ने मुझे बुलाया है। गार्ड हंसने लगा और बोला, तेरे जैसे फालतू लोगों के लिए हमारे मालिक के पास कोई टाइम नहीं। लेकिन मैनेजर राहुल के आने पर उसे अंदर जाने दिया गया। श्रीनिवासन ने उससे पूछा, तुम जानते भी हो 800 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? रमेश ने कहा, नहीं सर, लेकिन मुझे मशीन समझ आती है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। श्रीनिवासन की आंखों में अभी भी शक था, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर चुके थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा,
ठीक है रमेश, आज से ये सिस्टम तुम्हारे हवाले, जो भी चाहिए बिना झिझक मांगना। रमेश ने पहली बार उस बड़े ऑफिस में कदम रखा। चारों तरफ शीशे की दीवारें, चमचमाते फर्श, महंगे कंप्यूटर सिस्टम और गंभीर चेहरों वाले लोग। हर नजर उस पर थी। कोई उसे ऊपर से नीचे देख रहा था, कोई मन ही मन सोच रहा था, यही है वो चाय वाला। रमेश को एक अलग टेक्निकल रूम में ले जाया गया। सामने एक हाई एंड कंप्यूटर, कई मॉनिटर्स और सर्वर की लगातार आती आवाज। उसने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए उसे अपनी छोटी बहन का चेहरा याद आया। अगर आज मैं हार गया तो सब खत्म। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी। स्क्रीन पर काली बैकग्राउंड, सफेद कोड की लाइनें और तेजी से बदलते डेटा पैटर्न। रमेश ने सिस्टम को परत दर परत समझना शुरू किया। डेटा कहां से आ रहा है, कहां रुक रहा है, कौन सा प्रोसेस बार बार गड़बड़ कर रहा है। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, शाम के 7 बज चुके थे। कुछ इंजीनियर आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ नहीं हो रहा, इतना बड़ा सिस्टम है, ये लड़का क्या ही कर लेगा। मैनेजर राहुल पास आए और बोले, रमेश ऑफिस बंद होने वाला है, अगर आज नहीं हो पाया तो कल देखते हैं। रमेश ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए बस इतना कहा, सर अभी असली काम शुरू हुआ है, मैं आज यहीं रुकूंगा। यह सुनकर राहुल चौंक गए। कुछ देर बाद श्रीनिवासन खुद कमरे में आए। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन उस कमरे में अब भी रोशनी जल रही थी। रमेश वहीं बैठा था, थकी आंखें, लेकिन पूरा ध्यान स्क्रीन पर। कुछ मिला? श्रीनिवासन ने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। अभी नहीं सर, लेकिन गड़बड़ी बहुत गहरी है, बहुत रात हो गई है, घर जाओ, सुबह फिर देखेंगे, श्रीनिवासन ने कहा। रमेश ने पहली बार उनकी तरफ देखा और बोला, सर अगर मैं अभी गया तो शायद सुबह देर हो जाएगी। उस एक वाक्य ने श्रीनिवासन को रोक लिया। रमेश पूरी रात काम करता रहा, कभी कोड लिखता, कभी मिटाता, कभी स्क्रीन को घूरता। बाहर आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। अगली सुबह जैसे ही कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, श्रीनिवासन सीधे उसी कमरे में गए। उनकी आवाज में बेचैनी थी। रमेश कुछ पता चला? कंप्यूटर स्क्रीन पूरा हिल रहा था। सर्वर रूम से बीप बीप की आवाजें आ रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, सर आपका सिस्टम हैक हो चुका है। पूरा कमरा सन्न रह गया। रमेश ने आगे बताया, हैकर्स ने पैसे तुरंत ट्रांसफर नहीं किए हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शन को होल्ड पर रखा है। अगर अगले कुछ घंटों में ये पूरा हो गया तो 800 करोड़ हमेशा के लिए चले जाएंगे। श्रीनिवासन के चेहरे का रंग उड़ गया। हमारा सिस्टम हैक हो गया और हमें पता भी नहीं चला, अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने घबराकर पूछा। रमेश ने कहा, मुझे पूरे सिस्टम का फुल एक्सेस चाहिए, एक एक डेटा लेयर चेक करनी होगी, जो चाहिए तुरंत दो। श्रीनिवासन ने बिना सोचे कहा। अब पूरा ऑफिस रमेश को देख रहा था। जो लोग कल तक उस पर हंस रहे थे, आज उसकी उंगलियों की हर हरकत देख रहे थे। समय तेजी से निकल रहा था, हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये फेल हो गया तो सब खत्म। अचानक रमेश रुक गया। उसकी नजर स्क्रीन के एक कोने पर बार बार लौट रही थी। उसने झूम किया और तभी एक आईपी एड्रेस स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। रमेश की आवाज अचानक तेज हो गई। सर मुझे मिल गया आईपी एड्रेस, आप जल्द से जल्द साइबर क्राइम ब्रांच में कॉल कीजिए, वो जल्द ही आईपी एड्रेस ट्रेस कर लेंगे। सब लोग दौड़कर पास आए। श्रीनिवासन ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को कॉल किया। लोकेशन ट्रेस हुई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने हैकर्स को पकड़ लिया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। हैकिंग किसी बाहर वाले ने नहीं, कंपनी के अपने ही पार्टनर कुंतेश ने करवाई थी। श्रीनिवासन ने कुंतेश को पूछा, तूने ये सब क्यों करवाया? क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं था? कुंतेश ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ रहकर मैं आगे नहीं बच पा रहा था। मुझे दूसरी कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने ये काम किया। श्रीनिवासन ने पुलिस को कहा, ले जाइए इसे यहाँ से। कुंतेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस ने रमेश को भी थैंक यू बोला और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा काम आसान हो गया। श्रीनिवासन की आंखें भर आईं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखेबाज निकला। कंपनी बहुत बड़े नुकसान से बच गई। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। हर नजर रमेश पर थी, वही लड़का जो कल तक सिर्फ चाय बेचता था। रमेश ने शांत स्वर में कहा, सर मैंने कहा था मैं आपको निराश नहीं करूंगा। श्रीनिवासन मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें नम थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं क्या सोच रहा था और ये लड़का क्या निकला। रमेश का टैलेंट देख श्रीनिवासन हैरान था। श्रीनिवासन ने रमेश को थैंक यू बोला। रमेश बोला, शुक्रिया तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आपने मुझ जैसे चाय वाले पे विश्वास किया। श्रीनिवासन ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाए और सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ गई। रमेश फिर श्रीनिवासन की ऑफिस से चला गया और फिर से अपने काम में लग गया, चाय बेचने का। अगले दिन शिवरात्रि का दिन था। सुबह श्रीनिवासन अपनी पत्नी के साथ रमेश के घर पहुंचे। रमेश का घर बहुत ही साधारण जगह था। ये सब श्रीनिवासन और उसकी पत्नी के लिए अलग ही अनुभव था। तंगा गली, छोटा सा घर, साधारण जिंदगी। श्रीनिवासन ने रमेश के घर का दरवाजा खटखटाया। रमेश ने दरवाजा खोला। रमेश एकदम चौंक गया और बोला, सर आप यहाँ। रमेश घबरा गया। श्रीनिवासन बोले, क्यों मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता रमेश? आज मैं सर बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आया हूँ। श्रीनिवासन और उनकी पत्नी ने देखा रमेश एक ही कमरे के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। घर की छत टूटी हुई थी, बैठने के लिए न कोई कुर्सी और सोने के लिए न कोई बेड। रमेश की यह हालत देख श्रीनिवासन की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कहा, सर मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। श्रीनिवासन और उसकी पत्नी रमेश के घर में गए। रमेश बोला, मुझे माफ कीजिएगा सर, मेरे घर में आपके बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। श्रीनिवासन ने कहा, कोई बात नहीं रमेश, हम नीचे फर्श पर ही बैठ जाते हैं। क्या तुम हमें चाय नहीं पिलाओगे रमेश? क्यों नहीं सर, रमेश ने कहा। उन्होंने फर्श पर बैठकर रमेश के हाथ की चाय पी और कहा, रमेश तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और मैं जानता हूँ कि तुम अपने
अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। आज से तुम हमारी कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर हो। तुम्हारा घर, सम्मान और तुम्हारी बहन की पढ़ाई सब हमारी जिम्मेदारी। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ इतना कह पाया, सर आज शिवरात्रि है और आप मेरे लिए भगवान शिव बन के आए हो। श्रीनिवासन ने कहा, नहीं रमेश, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो साधारण इंसान हूँ। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, जो हालात से हारता नहीं, उसके साथ भगवान सदैव खड़े रहते हैं। और वो तुम हो। तुम में अपार शक्ति है जो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी। बस इतना बोल के श्रीनिवासन और उनकी पत्नी वहां से विदाई लेते हैं। रमेश अब श्रीनिवासन की कंपनी में पूरी लगन से काम करने लगा। उसके लिए सफलता का बहुत बड़ा मार्ग खुल चुका था। श्रीनिवासन रमेश के काम से काफी प्रभावित थे और रमेश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे। रमेश ने ऊपर देख के महादेव का शुक्रिया किया और बोला, हे भोलेनाथ, आपने मेरा साथ दिया, आपका धन्यवाद। यही खत्म होती है एक चाय वाले की वो कहानी, जिसने साबित कर दिया कि अगर इंसान में सीखने की भूख और हार न मानने का हौसला हो, हर परिस्थिति में भगवान उसका साथ देते हैं। अगर आपको रमेश की ये कहानी पसंद आई हो, अगर कभी आपने भी जिंदगी में लोगों के तानों, हालात की मार या पैसों की कमी का सामना किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। ये कहानी उन सब की है जो हार मानने के बजाय सीखना चुनते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आप रमेश की जगह होते तो हिम्मत जुटा पाते? और ऐसे ही जज्बे, संघर्ष और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी अपनी कहानी हो।